Good morning everyone, welcome to PBL class and today we will do page number 30, Nikki's adventure. So Nikki was visiting Dubai for the first time. जो निकी है वो दुबई गई first time. She had gone there with her parents and it was a big day when they were going to see the tallest building in the world. जो दुबई नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो देखने के लिए गए. और आप आई थिंक आपने नाम सुना होगा उस बिल्डिंग का, बुर्ज खलीफा. वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है. इवन आई हैव नेवर सीन इट इन रियल बट आई हैव सीन इन द पिक्चर्स. मैंने भी वो रियलिटी में नहीं देखी, पिक्चर्स देखी हैं उसकी. सो एज ओके व्हेन दे अराइव्ड दे वर स्टन्ड बाय व्हाट दे सॉ. वो एकदम पूरा सरप्राइज हो गए देख के. स्टन्ड मतलब सरप्राइज हो जाना. ऐसे वो सरप्राइज हो गई वो बिल्डिंग को देख के. In front of them stood the most gigantic yet sleek and the most beautiful building of the world. Gigantic मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी. जो कुछ ऐसा कुछ चीज़ हो बहुत बड़ी हो, विशाल हो, उसको बोलते हैं gigantic. Yet sleek, और वो sleek भी मतलब कि पतली भी थी. जैसे बोलते हैं ना sleek phone, पतला phone. Okay, and the most beautiful building of the world. As they walked closer, they saw the water fountain and different varieties of plants. People were walking a stroll around it and enjoying themselves. तो लोग आसपास उसके घूम रहे थे. आसपास जितने भी फाउंटेन्स थे, बहुत आपको पता है दुबई में म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं, बहुत कलरफुल म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं. सो वो उन्होंने they all the people were enjoying all these things. It was difficult to look at the entire structure when they stood close to it. मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक बारी में आप सब कुछ नहीं देख सकते हो. ओके, नाउ हैव यू एवर बीन टू सच अ टॉल बिल्डिंग? हाउ डिड इट मेक यू फील? कभी आप, अच्छा नॉट बुर्ज खलीफा बट ऐसी कोई और बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर आप जिसको आपने देखा हो और आपको कैसा लगा हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कुतुब मीनार. इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, नॉट द टॉलेस्ट बट वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग. सो उसको देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ? ओके. Now Nikki was at skeptical about going to the top of the building. So जो निकी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ऊपर जाने के लिए. People said that there was an observation deck on 124th floor from where you could see all the places around the ocean, the desert, the city, etc. तो उन्होंने क्या बोला? 124th floor. Can you just believe it? 124th floor. फिर उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पर आप सब कुछ पूरा, आई थिंक दुबई आप देख सकते हो, सारा डेजर्ट देख सकते हो, ओशन देख सकते हो, यू कैन सी एवरीथिंग. सो निकी फेल्ट स्कैर्ड अबाउट गोइंग अप देयर. इतना ऊपर तो ऑब्वियसली कोई भी डरेगा जाने के लिए. हर पेरेंट्स एक्सप्लेन टू हर दैट इट वॉज परफेक्टली सेफ एंड द बिल्डिंग हैड बीन टेस्टेड फॉर इट सेफ्टी. मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मतलब बिल्डिंग जो है पूरी सेफ है, इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड. उसको कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर जाओगे तो आपको कुछ हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट, या बिल्डिंग गिर जाएगी. सो यू कैन गो. So, and every day thousands of people go to the observation deck to enjoy the most beautiful view. और बहुत सारे लोग जाते भी हैं ऊपर. Okay, so finally Nikki agreed to go to the top. As they entered the elevator, they were told that the elevator moved at a speed of 10 meter per second, which meant 600 meter in 1 minute. अब आप सोचो 829.98 मीटर कुछ टॉल थी वो, है ना, 829.8 मीटर. और उन्होंने बोला एक आई थिंक 10 मिनट्स पर सेकेंड में वो 600 मीटर क्रॉस कर लेती है. लिफ्ट इतनी स्पीड से चलती है मतलब. सो वाओ, दे रीच ऑन द 124th फ्लोर इन नो टाइम. मतलब कि एकदम क्विकली दे रीच ऑन टाइम. मतलब ऐसा नहीं था कि हमें जैसे कुछ फ्लोर्स पे जाने में कुछ टाइम लगता है, बट 124th फ्लोर में जाने में उनको कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा. द होल फ्लोर वॉज कवर्ड विद ग्लास राइट फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग. पूरा जो इट वॉज कवर्ड विद फ्लोर, नो स्टोन, नथिंग, इट वॉज ओनली ग्लास. सो शी वॉज अमेज्ड टू सी how looking at something from the top just changed the amount of space that was visible. When she was on the ground floor she could not see the sea or the desert. जो वो नीचे थी तो उसको कुछ भी नहीं दिख पा रहा था ठीक से. अब वो ऊपर है तो she could see everything clearly. So Nikki had imagined the observation deck to be a small balcony kind of space, but this was huge. It was an entire floor, walls made of glass,
फ्रॉम वेयर यू कुड लुक इन ऑल डायरेक्शन. सो जब निकी को लगा कि 124 फ्लोर पे डेक है जहाँ से आप देख सकते हो, तो उसको लगा कि छोटी सी बालकनी होगी जहाँ से आप देख सकते हो, बालकनी होगी. बट व्हेन शी रीच देयर शी सॉ इट इज़ अ बिग ह्यूज स्पेस. वो पूरा जो 124 पे जो डेक था, फ्लोर जो था, बहुत बड़ा था एंड इट वॉज ऑल कवर्ड विद ग्लास, और ताकि आप हर डायरेक्शन में आप देख सको. Okay, some buildings closer to the Burj Khalifa stood tall and yet seemed much smaller than they actually were. At the same time, the houses or buildings that were far away seemed like more rectangles on the ground. तो मतलब इतने ज़्यादा छोटे छोटे लग रहे थे कि छोटे छोटे जैसे माचिस की डिब्बी हो, रेक्टेंगल शेप की होती है ना मैच बॉक्स आपका, तो वैसा लगा था. ऑल्दो जब आप वहाँ पे खड़े हो, नीचे खड़े हो, तो आपको वो बिल्डिंग्स बड़ी लगेगी, पर बुर्ज खलीफा 124 फ्लोर से वो बहुत स्मॉल लग रही थी. So now look at this picture. Okay, so mom, what makes these buildings look so different from here? आसने की जो बिल्डिंग्स है इतनी अलग क्यों लगती है? ये रेक्टेंगल शेप की तो सामने से नहीं दिखती हैं या नीचे से नहीं दिखती है, पर ये ऊपर से ऐसी क्यों दिख रही है? So they are the top and side views of the building observed from a certain distance. The object seem very different, replied mother. अभी आपने आई थिंक मैथ्स में किया होगा डिफरेंट शेप्स, तो उसमें आपको आई थिंक आई एम श्योर कि आपने किया होगा, तो उसमें डिफरेंट शेप्स आपने की होगी, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू. सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसका जो व्यू है वो अलग हो जाता है, जब हम सामने से देखते हैं तो उसका व्यू अलग लगता है, और जब हम नीचे ग्राउंड से देखते हैं तो उसका व्यू अलग लगता है. सो डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, सो हैव यू एवर ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस? कभी आप गए, जैसे मैं एरोप्लेन में गई थी, तो वहाँ से मैंने देखा कि नीचे की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एकदम चीज़ी की तरह लग रही है, जो हम देखते, जो हमें सामने से बहुत बड़ी लगती हैं पर ऊपर से वो बहुत ज़्यादा छोटी लगती है. पानी भी, मतलब वाटर जो इतना वाटर बॉडीज जो बड़ी बड़ी होती है वो भी छोटी लगती है. सो दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व. आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना. नाउ डिस्क्राइब द व्यू फ्रॉम अ माउंटेन टॉप और एन एक्सट्रीमली टॉल बिल्डिंग. अभी अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, नाउ एज निकी लुक डाउन शी फेल्ट लिटिल डिजी. कभी आप होता है ना, ऊपर से देखते हैं तो चक्कर सा लगता है कि नहीं ऊपर से नहीं देखना, नहीं देखना है ना. सो उसको भी वैसे लगा. इट वॉज वेरी हाई. शी कुड बेयरली रिकग्नाइज वॉट शी सॉ फ्रॉम देयर. एवरीथिंग लुक सो स्मॉल एंड बेयरली अ फ्यू फीट टॉल. मतलब कि वो ऊपर से इतना ज़्यादा छोटा लग रहा था, मतलब वो जो नीचे से उसको चीज़ें बड़ी लग रही थी वो बिल्कुल ही व्यू अलग लग रहा था उसको ऊपर से. सब बिल्डिंग्स लुक लाइक द स्मॉलेस्ट ऑफ टॉय पार्ट्स दैट शी हैड एवर सीन. द फाउंटेन लुक्ड लाइक अ प्रिटी ब्लू पेंटिंग ऑन द वॉल. इफ़ यू लुक एट द पिक्चर, इस तरीके का वो दिख रहा था, लेकिन जब वो नीचे से आप देखते हो तो वो देखो वो पूरा एकदम आपको व्यू ठीक दिखता है. ठीक है, मतलब व्यू ठीक दिखता है, मतलब कि आपको पिक्चर आपको पूरी दिखती है ठीक से, लेकिन ऊपर से आपको छोटे छोटे दिख रही है. नाउ ओके, द फाउंटेन लुक्ड ओके पेंटिंग. ओके, स्टार्ट. ओके, now if you can't believe, see it for yourself in the following picture. Now look at this picture, observe the picture कि कितना छोटा छोटा दिख रहा है. जो पार्क आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इट्स क्वाइट बिग पार्क, बट इसमें इतना छोटा सा लग रहा है. ओके, now you can just observe the picture. Now, Nikki found it hot and humid in Dubai. She got to know that inside the Burj Khalifa, the temperature is maintained and this keeps the building very cool. Due to the cool temperature of the building, the water present in the humid air outside condenses on its surface. This water is carefully collected and stored in the storage space of the basement car park. It provides about 15 million gallons of supplements water per year. This is equal to nearly 20 Olympic stadium size swimming pool. Amazing, isn't it? मतलब वो आपको बता रहे हैं कि जो दुबई का जो टेम्परेचर है जनरली वो बाहर जो था वो गर्म था, पर बुर्ज खलीफा के अंदर वो ठंडा था. वाई? क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर को कूल किया हुआ था. द वन वे ऑफ कूलिंग द टेम्परेचर इज़, आपने कभी नोट किया है, अगर आप स्कूल में हो, जैसे पहले बेसमेंट में गर्मी लगती थी, लेकिन लास्ट ईयर बेसमेंट में हमने वाटर हार्वेस्टिंग करवाई है. सो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो भी पानी होता है, रेनी वाटर जो होता है, रेन वाटर, वो कलेक्ट हो जाता है, फिल्टर होके कलेक्ट हो जाता है, सो दैट यू कैन यूज़ इट फॉर लेटर यूज़. ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो यू आर स्टोरिंग वाटर, यू आर नॉट वेस्टिंग द वाटर, वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज इट कीप्स द बिल्डिंग कूल कंपैरेटिवली.
जो पहले आपकी बिल्डिंग गर्म लगती है वो उसके बाद ठंडी लगने लगती है। तो हमने जब वाटर हार्वेस्टिंग करवाई थी उसके बाद वी कुड फील की जो बेसमेंट है ब्रिलियंट स्कूल की जो बेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहने लगी कंपेरेटिवली। सो दिस इज़ व्हाट ऑल दे सॉलिड कि वो इतना उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर सेव किया हुआ है. So that is why it is one of the reason the building is cool compared to the outside of the outside temperature. Okay. Now the garden are partly irrigated with this water. जो जनरली जो पानी जो देते हैं पौधों को वो भी इसी पानी से दिया जाता है जो वो स्टोर करते हैं. A fountain show runs on the ground floor outside the building. अब मेरी एक फ्रेंड गई थी, उन्होंने भी मुझे बताया था कि जो इवनिंग में वहाँ पे हमेशा म्यूज़िकल फाउंटेन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक बजता है एंड देयर कलरफुल फाउंटेन, कलरफुल वाटर स्प्रेड होता है इधर उधर. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो एवरीबडी एंजॉयज इट प्लेज इन द इवनिंग. Okay, so Nikki thought it was beautiful from the top. The fountain kept pumping out water in different patterns and the light were well coordinated with it. I told you just now. Okay, so Nikki explored many views of the spaces around the Burj Khalifa. She saw them from the front view, side view, both the sides and the top view. When she saw them from the front, the spaces seemed to show their actual size. जब वो front से देखती है तो actual size समझ आता है उसको. The moment she was on the lift and moved a little higher, the size of the space seemed to change. Building close to her looked wider and the ones at the distance narrower. थोड़ी सी पतली नजर आने लग जाती है. When she finally reached the top, the building looked really small, like boxes, and the spaces looked like tiny colorful blocks. It seemed like a vibrant painting. ऊपर से देखो तो उसको vibrant मतलब एक पेंटिंग की तरह दिखता है उसको वो. So now I can. How do the building appear from an aeroplane? अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, तो एरोप्लेन से कैसी लगेगी बिल्डिंग ये आपको बताना है. ओके, किस शेप की दिख सकती है, क्या और वाई. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू यू थिंक द व्यू चेंज एज निक्की केप्ट मूविंग हायर. आपको क्या लगता है कि ऊपर जाते हुए जो व्यू है वो चेंज क्यों हो गया. ओके, नाउ लुक एट दीज 3 पिक्चर्स. आई ऑब्जर्व. लुक. ओके, ये डॉल हाउस है. ऑब्जर्व द 2 साइड ऑफ द सेम डॉल हाउस बिलो. नाउ ये पूरा है जो फर्स्ट पिक्चर है ये पूरी है. नाउ द सेकेंड इज द साइड व्यूज. ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स सॉरी एक सेकेंड. ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये फ्रंट व्यू है. ये जो लेफ्ट में पिक्चर है आपकी 2 व्यूज ऑफ द सेम डॉल हाउस. ओके, ये आपकी जो पिक्चर है नीचे जो लेफ्ट में है पिक्चर. वेट अ मिनट. दिस इज योर टॉप व्यू. ओके, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू. ठीक है, ये है इस पिक्चर का. ओके, नाउ आई रिफ्लेक्ट. व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर्स. अब आपको कैसे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको कैसे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं. अभी अगर आप ये चेयर देखो सामने, ये देखो ये चेयर्स, ये आपको ऐसे दिख रही हैं. जब आप नीचे हो, आप टॉप से देख रहे हो, तो आपको ये देखो चेयर कैसे दिख रही है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट यू हैव टू राइट. ठीक है. Now, how do the shapes of the various objects appear in these images? So ऊपर वाले में कैसी इमेज दिख रही है और टॉप वाले में कैसी इमेज दिख रही है. ठीक है, ये आपको बताना है. So this is for today. I connect. हम ये वाला okay, we'll do it right now. I connect. Notice how the various objects in the top view seem to show only their top 2D structure. आपने 2D structure 3D के बारे में पढ़ा है ना, शिवाली मैम ने आपको पढ़ाया होगा ज़रूर. बिकॉज देयर आई लेफ्ट टीचिंग यू मैथ्स. उसके बाद से ही मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था आपको मैथ्स. तो शी टुक ओवर. तो उन्होंने आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू करवाया होगा, साइड व्यू भी करवाया होगा, 2D एंड 3D शेप्स भी कराई होंगी. ठीक है. सो अब आपको देयरफॉर ओके व्हेन ड्राइंग ऑन अ मैप ओनली 2D व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विजिबल. ओके, सो दे आर टेलिंग यू व्हाट इज 2D. ठीक है, अभी आपको यू नो व्हाट आर 2D एंड 3D शेप्स. सो टिक द टॉप व्यू ऑफ द गिवन इमेज. अभी इरेजर है, अभी इरेजर का जो टॉप व्यू है वो आपको टिक करना है. ठीक है, विच वन कुड बी द टॉप व्यू.
ठीक है, अब इसमें भी आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में तीनों में आपको टॉप व्यू बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, ओके। एंड नाउ draw your school lobby or modified as you see it from the floor on which it is located। अभी आपकी जो लॉबी है वो कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे। आपकी क्लास कौन से फ्लोर पे? सेकेंड फ्लोर पे। तो अब वहाँ से जब आप अपनी लॉबी देखते हो, जहाँ पे बॉल पुल वाला एरिया है ना, वो वाली लॉबी है। तो जब आप वहाँ से अपनी लॉबी देखते हो तो आपको कैसा व्यू लगता है? जब आप स्टेयर से उतर के नीचे आते हो, जब आपका डिस्पर्सल होता है, तब आपको अपनी लॉबी कैसी लगती है? नाउ यू हैव टू ड्रॉ इट। ठीक है, तो टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया एंड फ्रंट व्यू हो गया। जब आप फ्रंट व्यू हुआ, जब आप स्कूल से अंदर आते हो, स्कूल के गेट से, रिसेप्शन से, वो आपका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, साइड व्यू कौन सा हुआ? जब आप डिस्पर्सल के लिए नीचे आते हो स्टेयर्स के पास, वहाँ से आपका साइड व्यू हो गया, किचन के वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। और उस पर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये बाकी हम नहीं करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।